आइए आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से प्रकाश के अपवर्तन से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 10 VVI क्वेश्चन है जिसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप भी, हम सब भी ठीक है, आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए, कहा जाता है जीवन का वक्त, कहा जाता है जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है, जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। जो वक्त सिखाता है उसको कोई व्यक्ति नहीं सिखाता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद आप जो है बाद में बहुत पछताव कीजिएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, क्योंकि इस समय बिहार बोर्ड का एग्जाम जो चल रहा है, अभी फरवरी में एग्जाम होने वाला है। 17 फरवरी से मैट्रिक का टाइम बहुत कम है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास किया जाए, इसलिए हम लेकर आए हैं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पर है, कहा जाता है प्रकाश। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसके लिए हम लोग परिभाषा देते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी इस प्रकार से होती है, देख रहे हैं, ये आपका जो है आने वाली किरण है, ये आपका कांच है, ये क्या है? हवा है। तो परिभाषा होता है, अपवर्तनांक का परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस झुकने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों याद रखना है, एकदम सरल सा परिभाषा है, अपनी भाषा में जानिएगा। प्रकाश वह माध्यम है जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस झुकने की क्रिया या घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना? चलिए, इसके बाद से हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का कैरियर लाइफ एकेडमी में स्वागत है। और यदि क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, परिभाषा अच्छा बता रहे हैं, तो उसके लिए लाइक कीजिएगा। और इसमें लाइक ही बनता है यदि अच्छा लगे तो। चलिए, इसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए बच्चों, अभी प्रकाश के इस अपवर्तन का परिभाषा बतलाए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, यही होता है, यह हमारा कांच हो गया। क्या है? कांच। यदि यहाँ पे ये सीधा रह रहा है, इस प्रकार से आ रही है किरणें, देख पा रहे होंगे, ये अपने अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो कह रहा है कि इसके लिए हम लोग परावर्तन के नियम को बताएं। यहाँ पर कोण आई होता है, ठीक, यहाँ पे आपका जो है कोण आर होगा। समझ रहे ना? तो ये ऊपर वाला हवा होता है, नीचे वाला कांच हो गया, ये हम लोग का सघन हो गया, यह हमारा क्या हो गया? विरल हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ नियम की बात किया गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम, सॉरी, यहाँ पे आपके 2 नियम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपके जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है 2 हैं। सबसे पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से, देख रहे हैं, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये हमारा पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है इसमें, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। तो बच्चों इस 2 नियम को याद रखना है।
एक दूसरा में हम लोग आपतन कोण की जाए, यानी n बराबर होता है साइन आई बाटा में होता है साइन आर। इसको ध्यान देंगे, ये हमारा दूसरा नियम होता है। तो अच्छा से समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन है स्नेल का नियम। देखिए प्रकाश के, ये जो अभी पढ़े थे, ये जो प्रकाश के अपवर्तन देख रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, स्नेल का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। याद रखिएगा, जो होता है n बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसको ध्यान रखेंगे, साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रहे, साइन आई बटा साइन आर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन को स्नेल का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। किरण आलेख, देखिए बच्चों ध्यान देंगे, किरण आलेख क्या है। देखिए हम लोग प्रकाश के लिए क्या करते हैं, जैसे लेंस, किरण आलेख के लिए हम लोग प्रकाश किरण खींचने के लेंस में भी 3 नियम होते हैं, दर्पण में भी, परावर्तन में भी 3 नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा उत्तल लेंस है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह हमारा प्रकाशीय केंद्र O होता है। यदि उत्तल लेंस में समानांतर किरण खींचते हैं, तो यहाँ F1, यहाँ 2F1 होता है, यहाँ पे F2, इधर होता है आपका 2F2। देख रहे हैं, इसमें 2 केंद्र होते हैं। लेंस का परिभाषा बताया गया है, 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से, यानी 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ को, या वृत्तीय सतह से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ये इसमें भी हम लोग समानांतर जो भेजते हैं, इसका परावर्तन मुख्य फोकस जो होता है, समझिए ना। तो ये हम लोग लेंस में जो हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, इसको किरण आलेख कहते हैं। जैसे यहाँ प्रकाश का है, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश हम लोग गुजार दिए इस आकार से, तो यह हमारा आपतित किरण हो गया, और यह हमारा क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। तो इसको भी किरण आलेख कहते हैं, यानी किरणों के जो समूह या किरण के बारे में जो हम लोग आलेख खींचते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, किरण आलेख कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रहे। चलिए इसके बारे में इतना ही। अब है अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अभी अपवर्तनांक जो होता है, यह हर एक चीज का अपवर्तनांक होता है। जैसे अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, जो साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, साइन आर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए अपवर्तनांक होता है पारसी, जैसे हमारे प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसी के अनुसार उस माध्यम का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो साइन आई बटा साइन आर होगा। जैसे अपवर्तनांक को n से ही लिखते हैं, जैसे आप प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हवा में रहे, दूसरा माध्यम में कह सकते हैं कांच में, फिर कांच में प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश की चाल, ये क्या कहलाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ध्यान में रहे, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिर उस माध्यम से प्रकाश की किरणें, यहाँ से मान लीजिए कांच है, यहाँ पे अविलंब हो गया, यहाँ पे किरणें पड़ रही है, इस प्रकार से क्या होती है, फिर उसी प्रकार से जो है ये गुजर जाती है। तो ये माध्यम के अनुसार यदि तुलना करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है आवर्धन। ये देखिए बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, हर साल आता है।
डबल क्वेश्चन है तो जरूर आता है, हर साल आवर्धन के बारे में पूछा जाता है। ये आपके परावर्तन में भी आवर्धन पढ़ना है और अपवर्तन में भी पढ़ना है। इसमें पढ़ना है बच्चों अपवर्तन में, दोनों में आवर्धन की जरूरत होता है। आवर्धन को m से लिखते हैं जो v/u होता है। याद रखिएगा, परिभाषा देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये जो v होता है ये आपका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब। ये क्या होता है? वस्तु होता है। तो परिभाषा देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा भूल गए तो आपका जो है 1 नंबर कट सकता है। सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा परिभाषा डिटेल से लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे 7 नंबर जो क्वेश्चन है फोकस दूरी। क्या है बच्चों? फोकस दूरी। देखिए उत्तल अवतल दोनों में होता है हम लोग की फोकस दूरी। जैसे यहाँ लेंस जो हो गया, ये हम लोग का लेंस हो गया, उत्तल लेंस मानते हैं यहाँ पे। यहाँ तो इसमें F1 लिखते हैं इस बिंदु को, यहाँ 2F1 लिखेंगे तो ठीक बीच की बिंदु को F कहते हैं। यहाँ प्रकाशीय केंद्र होता है इसका, इधर F2 लिखा जाता है, क्योंकि लेंस में जो है 2 क्या होते हैं? मुख्य फोकस होते हैं। क्या होते हैं जी? 2 इसमें केंद्र बनते हैं, इसलिए उत्तल लेंस में जो होते हैं समानांतर भेजते हैं, इसलिए इधर फोकस दूरी होता है। ठीक है ना। वही दर्पण की बात किया जाए तो ये आपका दर्पण हो गया, मान लीजिए बाहर की तरफ पेंट किए, ठीक है, यहाँ सी मानते हैं तो बीच के बिंदु क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। सी और पी के मध्य बिंदु को याद रखिएगा, मुख्य फोकस कहते हैं, जब यहाँ लेंस की बात नहीं किया गया है। फोकस दूरी में यह नहीं पूछा गया है कि आपसे उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, इसलिए परिभाषा देंगे गोलीय दर्पण में, ठीक है, चाहे अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है वक्रता केंद्र। क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र जो आता है हमारा दर्पण से है, ठीक है, वक्रता केंद्र जो आ गया ये आपका दर्पण से है, क्योंकि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये गोलीय दर्पण है, या हम लोग इसको P लिखते हैं तो ठीक यहाँ पे जहां पर भी सीमा ने बीच का बिंदु मुख्य फोकस होता है। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा देते हैं, ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की लंबवत दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता ये त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है ना, जिसको R से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र जो P और F के जो दुगुना दूरी होता है, ठीक है ना, जो हम लोग का वक्रता केंद्र होता है गोलीय दर्पण के जो बीच का भाग होता है ना, जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को याद रखिएगा, C से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है प्रिज्म। देखिए प्रिज्म का परिभाषा कई बार पूछा गया है। 2 समतल पृष्ठों से घिरे हुए कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की बनावट देखिएगा ऐसे होता है, यदि ध्यान दे रहे हैं, इसके बाद से इस आकार का होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको मिला देंगे, देखिएगा ये आपके क्या हो गए? प्रिज्म हो गए। ठीक है, प्रिज्म का परिभाषा होता है 2 समतल 2 घन कोण या 2 समतल कोणों पर घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रिज्म के बाद हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा दोनों तरफ कॉलम बना लेंगे, 1 नंबर उत्तल में लिखेंगे। ये पहला मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, कौन सा है जी? उत्तल लेंस। ये आपका क्या है? अवतल है, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल और अवतल में इसमें सबसे पहला देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं? यह हमारे लोग का जो है प्रकाशीय केंद्र है, इधर इसका F1 होता है,
समानांतर भेजेंगे तो इस प्रकार से गुजरेगा। यह आपके अवतल लेंस है, देख रहे हैं। तो दोनों की परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाशीय केंद्र इस प्रकार से होता है, यहाँ F1 इधर F2 लिख सकते हैं। इसकी किरण को इस प्रकार से ये परावर्तित होती है F से। तो हम लोग सबसे पहला जो अंतर लिखेंगे, वे लेंस परिभाषा दे देंगे 1 नंबर में। वे लेंस जिनके किनारा पतला हो, किनारा क्या हो बच्चों, पतला हो, तो उसको हम लोग किनारा पतला और बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। वे लेंस जिनके किनारे मोटे हो और बीच का भाग पतला हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ये आपका 1 नंबर होगा। दूसरा अंतर बता सकते हैं, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वे किस में होता है, प्लस में होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। तीसरा जो अंतर है वो बता सकते हैं, उत्तल लेंस में काल्पनिक क्या होता है बच्चों, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखिएगा 3 अंतर बतलाए हैं। उत्तल जो लेंस होता है उसमें 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अवतल लेंस में जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है सिर्फ काल्पनिक बनता है। क्या बनता है बच्चों, काल्पनिक, काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा, इसमें दूसरा कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो अंतर में बस इतना ही जानेंगे। उत्तल लेंस का वे लेंस जिनके दोनों किनारा पतला हो, बीच का भाग मोटा हो तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। वे लेंस जिनके दोनों किनारे मोटा हो और बीच का भाग पतला होता है अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। समझ गए बच्चों। इसलिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तब तक के लिए देखिए, कहा जाता है जीवन में ऊंचाइयों को वो व्यक्ति पाता है जो अपने जीवन में कार्य करता है और संघर्ष करता है। संघर्ष नहीं करने वाले कभी मंजिल नहीं पाते हैं, जो संघर्ष करते हैं वही मंजिल को पाते हैं। जो जगेंगे वो पाएंगे, नहीं जगेंगे वे नहीं पाएंगे। इसलिए इस कम समय में ज़्यादा से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।